So good morning to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of differentiation. आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस के, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहली चीज है कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। ऑल्दो मैंने कोऑर्डिनेट में बताया है, बट फिर भी कई लोग जो नए हैं उनके अनुसार मैं फिर से जीरो से ले रहा हूं। समटाइम्स एक्स एंड वाई मतलब जो भी वेरिएबल्स है आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, जैसे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टी। ये दो फंक्शंस जो है वो टी पे डिपेंड कर रहे हैं। इन दिस केस it is known as x and y are called the parametric functions or parametric equations, and t is called the parameter. नोट कर लें, फिर एक चीज पर हम बात करके आगे बढ़ेंगे। लिख लिया ऑनलाइन? यस। चले फिर अब एक एग्जांपल के थ्रू, जो बेसिकली हमने पैराबोला में पढ़ा है, हमने कहा x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू ट्वाइस 80। अगर आप देखें t, x और y, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां पर a मैंने ग्रेटर देन 0 ले रखा है एक बार के लिए। अगर t की वैल्यू 0 है तो x भी 0 है और y भी 0 है। अगर t की वैल्यू 1 है तो a है एंड ट्वाइस a है। t की वैल्यू -1 है तो ये a है और ये -2a है। t की वैल्यू 2 है तो 4a, 4a, -2 है तो 4a, -4a। मतलब t के चेंज के साथ x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। मींस x and y both are depend on the t. Such equations are known as parametric equation. और ये बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन भी है और इसके साथ साथ ये एक वेरिएबल पॉइंट भी है। कई बार हम वेरिएबल पॉइंट या एनी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये चीज है कि भैया टी पर ही एक्स और वाई दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट वेरी होता हुआ चल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल पॉइंट या एनी पॉइंट। ठीक है। और जो ये कर्व बनाता है वो हम ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं। इट इज द पैराबोला। और पैरामीट्रिक से कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से पैरामीटर की वैल्यू निकाल करके
दूसरी जगह रखते हैं। तब मेरे पास कार्टेशियन फॉर्मेट आ जाता है। यह है नटशेल पैरामीटर और पैरामेट्रिक इक्वेशन। नोट कर लिया सबने बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे कैसे दिया गया x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू g ऑफ टी इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी कर्व। किसी कर्व की यह पैरामेट्रिक इक्वेशन है, देन dx ओवर dt आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी f डैश t। dy ओवर dt आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी g डैश t। अब जब आपके पास आता है dy ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज नथिंग बट dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। So this is your g dash t upon f dash t। ये एक तरीके से t का ही तो फंक्शन होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ये बेसिकली किसका फंक्शन होगा? t का। अब एक बार के लिए मैं डबल डेरिवेटिव पे बात कर रहा हूं, हायर डेरिवेटिव हम आगे भी बातचीत करेंगे पूरा डिटेल। बट अगर मैं बात करूं डबल डेरिवेटिव, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आगे भी पूरा डिटेल बातचीत करूंगा। d2y ओवर dx2 क्या कहते हैं हम लोग? d2y ओवर dx2। इसका मतलब होता है आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसका? dy ओवर dx। एक बार फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। अब अगर मैं बात करूं, सो दिस इज d dx ऑफ dy ओवर dx का मतलब है फाई टी। dy ओवर dx क्या निकाला है आपने? फाई टी। अब अगर ये t का फंक्शन है तो क्या बताया था? t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाएगा। और इस t का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। इन जनरली जो प्रॉब्लम आएगी वो यहां आती, लोग इसको भूलेंगे। देखो, आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, प्रोसीजर याद रखना है। ये पाई टी, अब dx ओवर dt अगर f डैश टी है तो dt ओवर dx 1 अपॉन f डैश टी होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। Yes. बस Yes. इतनी सी बातचीत है, और मैंने ये भी बता दिया कि कहां पे आप भूलेंगे।
चले आगे। देन फाइंड dy over dx एंड d2y over dx, दोनों ही निकाल। if x is equals to a cos theta plus theta sin theta, y is equals to a sin theta minus theta cos theta, then find dy over dx and d2y over dx। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं बेटा, dx over d theta, नॉट इज a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा। यस और नो? isn't it dx over d theta a theta cos theta आया? यस और नो? इसके बाद आप ले dy over d थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, इस थीटा का 1, cos थीटा का माइनस। स्टेप वाइज स्टेप चले, कहीं हड़बड़ी नहीं है। isn't it dy over d theta a थीटा साइन थीटा, हाँ या ना? अब आपका फॉर्मूला क्या था, dy over dx is nothing but dy over d theta upon dx over d theta। अब समझना जो मैंने बताया था कि इट विल बी द फंक्शन ऑफ थीटा। इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले तो वो पूछ ले। ऑनलाइन बोलो। No, sir. चले आगे। अब समझने की कोशिश करना, जो मैंने समझाने की कोशिश की थी, मैंने यही कहा था ये टी का फंक्शन है। मैंने क्या कहा था, इट विल बी फंक्शन ऑफ टी। तो वहां पे जब थीटा में चीजें दी गई है तो टेन थीटा आया, वो फंक्शन ऑफ थीटा है। अब आपको क्या करना है, d2y ओवर dx2। इसका मतलब है d dx ऑफ dy ओवर dx। इसका मतलब है, अब देखो एक एक स्टेप है, अगर आप स्टेप भूले इसका मतलब है d d थीटा ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। चेन रूल हो रही है, हाँ या ना? अब ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। अब डी एक्स ओवर डी थीटा कितना है तुम्हारा, ए थीटा कॉस थीटा, मतलब सेक क्यूब थीटा अपॉन। अब मान लो कोई क्या कि भैया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालो, तो इस जगह पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर दो। पाई बाय 6 पे निकालो, पाई बाय 6 पुट करो। पहले मत कर देना, क्योंकि पहले कहीं भी किया
तो तुरंत कांस्टेंट करेगा। ऑनलाइन किसी को कोई समस्या? नो सर। चलो फिर आगे। प्लीज, if x is equals to a cos t plus log tan t by 2 and y is equals to a sin t, then find dy over dx। क्लियर है पैरामेट्रिक? तो dx ओवर dt निकालें पहले, cos t का माइनस साइन t, log का 1/tan t/2, tan का sec स्क्वायर t/2, t/2 का 1/2। Now this is dx over dt as a minus sin t प्लस 1/2, यहां है, ये वाला 2 इधर ले गए, sin t/2 अपॉन cos t/2 इंटू cos स्क्वायर t/2। एक भाई साहब कैंसिल। नाउ dx over dt is a minus sin t plus 1/sin t। Now this is a minus sin square t plus 1/sin t means a cos square t upon sin t। एल्सियम लिया है। चले आगे। व्हाट अबाउट dy over dt? a cos t। अब dy over dx क्या आएगा? dy over dt अपॉन dx over dt। So a cos t upon a cos square t upon sin t, isn't it tan t? लेट अस सपोज कि यहां आपको d2y और dx2 भी निकालना होता, तो d dx ऑफ dy over dx, d dx ऑफ tan t
डी डी टी ऑफ tan t इंटू डी टी ओवर डी एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू रख दो, क्या आया था? ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी मीन्स 1/a सेक क्यूब टी tan टी। अब देखो बेटा, ये सब अपन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते। डिवाइडेड में सेक क्यूब लिख रखा है तूने। बोल। चलो, अब आपके एनसीईआरटी का ही एक मैराथन क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में भी है, ये सब जो भी मैंने कराए थे वो भी एनसीईआरटी में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हर तेरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूं। Yes, sir. x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब पेशेंस का गेम देखना, ये एक तरीके से u बाई वी फॉर्मूला है। सो व्हाट अबाउट dx ओवर dt अंडर रूट कॉस 2t क्यूब का मतलब 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का मतलब कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी। अंडर रूट 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2। डिवीजन में u बाई वी लगाया और कुछ नहीं लगाया बेटा, कॉस 2t। डिवीजन में भाई आप u बाई वी फॉर्मूला लगा लो, तसल्ली से लगाओ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। ये भाई कैंसिल। dx ओवर dt सबसे पहले तो अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम में लो, न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस 2 साइन रेस्ट पावर 4t इंटू कॉस टी। इसको कन्वर्ट किया है मैंने 2 साइन टी इंटू कॉस टी। कोई दिक्कत ऑनलाइन? कन्वर्ट करके जो मैंने लिखा है वो सब लिख लो, तुमने वो नहीं लिखा है 2 साइन टी कॉस।
अब रूट कॉस टू टी नीचे आएगा और कॉस टू टी से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस टू टी रेस्ट टू पावर 3/2 हुआ कि नहीं हुआ? न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यूमरेटर से कुछ चीजें कॉमन आती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? dx over dt is साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन, तो 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t रेस्ट टू पावर 3/2। यस और नो? ऑनलाइन कोई दिक्कत हो बोल दो। तो डिफरेंशिएशन के टेस्ट में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा बोल्ड पैटर्न में? अरे बताओ तो सही बादल। मैं बनाऊंगा, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है कि इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। भाई कैलकुलेशन अगर मुझे दिखा पूछनी है तो मैं दूंगा। अब अगर लोगों को नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। क्यों? अब देखो कैसे मैनेज हो रहा है ये। साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस टी कन्वर्ट होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। देखो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किन क्वेश्चंस में टीचर ने कैलकुलेशन कराई है और किस जगह पर वो चीज हमें पूछी जा सकती है। अगर ये पता नहीं चल रहा है ना बेटा, इसका मतलब कि आप दिमाग नहीं लगा रहे हो पढ़ने। अब dx ओवर dt में साइन टी को अंदर भेजो, अब आपको लगता है कि बिना प्रैक्टिस के ये आ जाएगा? मैं तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बता के चल रहा हूँ कि पेपर में क्या दे सकता हूँ। अब दूंगा क्या, ये बात बिल्कुल सही है, तो बादल ने बोल दिया कि मेरा अधिकार क्षेत्र है। क्यों बादल? यस सर। चलो फिर आगे। अब dy और dt निकालेंगे इसी तरीके से।
cos cube t upon under root cos 2t. Y is equals to cos cube t upon under root cos 2t. So dy over dt is nothing but cos 2t into 3 cos square t cos t का माइनस साइन माइनस ऑफ cos cube t 1 upon 2 under root cos 2t minus sin 2t into अब एलसीएम लें, एक स्टेप सीधा लिख रहा हूं, नॉट इज cos 2t इंटू माइनस में हो गया 3 sin t cos स्क्वायर t, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 sin t cos रेज टू पावर 4t, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो cos 2t रेज टू पावर 3/2. Now this is dy over dt था. Sin t cos square t common minus 3, now it is 2 cos square t minus 1 plus 2 cos square t upon cos 2t raised to power 3/2. Sin t cos square t अंदर देखेंगे अगर आप, now this is 3 minus 4 cos square t upon cos 2t raised to power 3/2. चले आगे. So your dy over dt is nothing but, एक तो माइनस कॉमन निकालो, sin t cos t अंदर भेज दो, दिस विल बी और 4 cos क्यूब t minus 3 cos t upon cos 2t raised to power 3/2 minus sin t cos 3t upon cos 2t raised to power 3/2. Now
dy over dx is nothing but dy over dt upon dx over dt minus sin t cos 3t divided by cos 2t raised to power 3 by 2 divided by sin t cos t sin 3t divided by cos 2t raised to power 3 by 2. आरबीएससी वालों, तुम्हारे ये सीधे आ सकता है, ठीक है। टीचर को भी पता होता है कि क्वेश्चन लंबा है, ऐसा नहीं है कि टीचर को पता नहीं रहेगा, बट फिर भी आपके एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी की चीज तो आनी ही चाहिए। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? चले फिर आगे। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इफ x is equals to under root a sin inverse t, y is equals to under root a cos inverse t, then show that dy over dx is equals to minus y by x. दो तरीके से मैं इसको करवा रहा हूं। फर्स्ट मेथड देखो, चाहो तो सीधा यहां स्क्वायर करो पहले, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस एक्स dx ओवर dt, ए रेज टू पावर पहले fx फिर fx का यहां लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। 2y dy ओवर dt, ए cos इनवर्स t का 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर विद नेगेटिव, अच्छा यहाँ x लिख दिया मैंने। अब आप सोचें एक बार के लिए, क्या ये खुद एक्स स्क्वायर नहीं है? तो ट्वाइस एक्स dx ओवर dt is equals to x square upon under root 1 minus t square. So your dx over dt is nothing but x upon 2 under root 1 minus t square. ये आपका हो गया y square. So your dy over dt will comes out as minus of y upon 2 under root. Yes or no? What about dy over dt? dy over dx? dy over dt upon dx over dt. क्या ये आपको माइनस y बाई एक्स नहीं दिखता?
यही तो प्रूफ करना था। कोई दिक्कत अथर बता दे। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। हमने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स। एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज पाई बाय 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इसका भी प्रूफ करेंगे इनवर्स। अब हम यहां पे बात करते हैं टेक लॉग बेस ए ऑन बोथ साइड। वो इसके लिए भी तो लॉग बेस ए एक्स स्क्वायर या बेस ई ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ई पे रहोगे तो तुम तुरंत डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। हाँ या ना? मीन्स ट्वाइस लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस। इसी तरीके से जब आप इस पर बात करते हैं, यू विल गेट 2 log y बेस e इज इक्वल्स टू cos इनवर्स t इंटू log a बेस। यस और नो? अब हम कहेंगे add equation 3 and it will give you 2 log x plus log y log a base e common sin inverse t plus cos inverse t. Now it is 2 log x plus log y is equals to pi by 2 log a base। अब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते। 2 बाई एक्स प्लस, सॉरी ये 2 बाहर था,
एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन चले आ गए? Yes, sir. प्लीज. If x square plus y square is equals to t minus 1 by t and x raised to power 4 plus y raised to power 4 is t square plus 1 by t square, then prove that this. देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड. तो it will be x की पावर 4 plus y की पावर 4 plus 2x square y square is equals to t square plus 1 by t square minus 2. और अगर आप देख पाए कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ये और ये कैंसिल. यस और नो? In that case, now it is x square y square is equals to minus 1. Differentiate with respect to x. Twice x y square plus 2y x square dy over dx is equals to 0. आप 2xy कॉमन निकाल दें, y plus x dy over dx is equals to 0. Yes or no? कोई दिक्कत ऑनलाइन? No, sir. आपका अगला हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to another function. Differentiation of a function with respect to another function. Derivative of function fx with respect to gx is, यहाँ डैश है, f dash x upon g dash x. कैसे आया मैं इस पर बात करूं. देखो, let
y is equals to fx एंड z is equals to gx। अब एक तरीके से y और z में पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, हाँ या ना? आपको क्या चाहिए? fx का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? gx के रिस्पेक्ट में, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? सो दिस इज नथिंग बट dy over dx अपॉन dz over dx। तो dy over dx का मतलब है f dash x और dz over dx का मतलब है g dash x। बात समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे। जैसे डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। क्या कहा गया? डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log x। इसका मतलब होगा d dx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन d dx ऑफ log x। Now this is 1 upon 1 plus x square upon 1 by x। Differentiate e raised to power sin inverse x plus e raised to power minus sin inverse x with respect to sin inverse x। देखो डायरेक्टली तो हम कर ही सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो x के रिस्पेक्ट में, जो निकलवा चुका हूं। इसका डिफरेंशिएशन निकलवा दो x के रिस्पेक्ट में, वो भी मैं निकलवा चुका हूं। बट एग्जैक्टली अगर दोनों में ही सेम चीजें हो तो हम कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर sin इनवर्स x प्लस e रेज टू पावर माइनस sin इनवर्स x एंड z इज इक्वल्स टू, तो y क्या बन गया मेरे पास? e रेज टू पावर z प्लस e रेज टू पावर माइनस z। अब मुझे चाहिए dy ओवर dz e रेज टू पावर z माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस z is equals to e raised to power sin inverse x minus e raised to power minus sin inverse x। z के रेस्पेक्ट में काम कर दो। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e raised to power माइनस z का e raised to power माइनस z, तो माइनस z का भी तो होगा -1।